हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये टाइम हो रहा है 7 o'clock शाम का। दिस इज़ ऑफ सैटरडे नाइट। और हम थोड़ा बाहर गए थे। मैं आपको पहले नहीं बताई थी, सॉरी। आने वाले व्लॉग्स में बताने ही वाली हूँ कि शायद आज ही के व्लॉग में आगे आप ध्यान से देखिएगा कंटिन्यूअसली, बिना फॉरवर्ड किए। आपको मैं अपना वैलेंटाइन गिफ्ट बताई थी जो सतीश और हनीश को दी हूँ। और मुझे भी सतीश ने दिलवाया है, तो वही हम लेने गए थे। वैलेंटाइन गिफ्ट नहीं बोल सकते हैं, मुझे बहुत दिन हो गया था, मैं कुछ नहीं परचेज़ की थी, तो वो मैं ली हूँ। और हम आए हैं नागपुर का एक बहुत ही फेमस एरिया, पराठा गली, जिसका शॉप का नाम ही पराठा शॉप है और गली भी उसी के नेम से है। और हमने मंगाया था, हमने क्या, हनीश और सतीश ने खाया था। मैं एक भेल टाइप का खाई थी, जो चना आप देख रहे हैं, चना की सब्जी का एक भेल मिल रहा था वहाँ पे। और यहाँ पे ओनली 250 वैरायटीज़ ऑफ ओनली पराठे मिलते हैं। आप यकीन मानोगे, इतना टेस्टी था। मैं उसमें से एक पोर्शन खाई थी क्योंकि मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी, एज़ यू नो। तो बहुत यम्मी था, बहुत यम्मी था। आप कभी भी नागपुर आए तो यहाँ जाना ना भूलें। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट area to satisfy your soul. I must say you must try this at once when you come visit to Nagpur. तो वेलकम बैक। और मैं आ गई हूँ अभी। आपको पीछे दिख ही रहा होगा। मैं थोड़े से जो भी क्लीनिंग काम होते हैं वो करके आई हूँ, क्योंकि बाहर का जो आज आपको मैं छोटे से पौधे का गमले का यूटिलिटी एरिया दिखा रही थी ना, वो क्लीन करना था एक्चुअली। जब मैं वहां गई तो मुझे लगा कि नहीं, आज ये करना ही है, क्योंकि बहुत गंदा हो चुका था, बहुत ही। तो जब मैं आपको दिखाने लेके गई ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि आज ही कर लेते हैं, आज ही निपटा लेते हैं। अगर मैं इसके लिए प्रोसीड नहीं हुई तो ये आज भी नहीं होगा। तो सो अभी अभी कुछ कुछ नया नया अच्छा अच्छा चीज आया है। एक्चुअली ना गाइस, मैं आपको आराम से बताती हूँ इस चीज के बारे में। क्या है ना कि हमारा ट्रांसफर होते रहता है, और घर में मुझे कुछ भी डेकोरेशन पर्पस या फिर कुछ भी किचन की नीडी, जो मुझे जो किचन के शौक है, जैसे कल रात को मैं आपसे शेयर कर रही थी कि मुझे किचन के ग्रोसरी, सब्जियां, किचन का कुछ भी अटेंसिल्स हो गया, सिरेमिक हो गया, पोर्सिलेन हो गया, तो ये सब चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही अभी लगाव हो गया है पिछले 2-3 सालों से। तो दिस इज़ द थर्ड वन ईयर विच इज़ आई एम गोइंग थ्रू। और आपको पीछे दिख ही रहा है, ये आया है, मैंने पोर्सलिन का मंगाया है। कुछ डिनर प्लेट्स हैं, 10 इंचेस, 10.5 इंचेस और 11 इंचेस समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। बट दो प्लेट है, दो कॉफी मग्स है, दो बाउल्स है। मतलब एक प्लेट, एक सिंगल बाउल प्लेट, सिंगल बाउल प्लेट। और ये मैंने गिफ्ट किया है। ये मैं वैलेंटाइन के लिए सतीश को और मुझे, मैं खुद को, अपने आप को वैलेंटाइन गिफ्ट की हूँ। मुझे जिससे ज़्यादा प्यार है वो चीज़ मैं अपने खुद के लिए भी गिफ्ट की हूँ, और मेरा प्यारा चीज़ सतीश को भी गिफ्ट की हूँ एज अ वैलेंटाइन गिफ्ट, एज अ वैलेंटाइंस विशेष। तो और जब हम दोनों एक दूसरे को विशेष एक्सचेंज कर रहे हो, अब सतीश का पता नहीं, सतीश इज व्हाट प्लानिंग फॉर वैलेंटाइन, लेकिन मैंने हनीश के लिए भी एक गिफ्ट डिसाइड किया है, वो है ये। दिस इज फ्रॉम नेस्टेशिया। मैं कोई भी प्रोमो वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं इसका ब्रांड का जो है ना, मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती है। दिस इज़ ऑल्सो सेरामिक, ये भी सेरामिक ही है। हम अभी सफारी गए थे, आपको पता ही है। तो सफारी में सबसे क्लोजेस्ट टू द हार्ट मुझे और हनीश को लगा ब्लैक बियर, स्लॉथ बियर।
स्लॉथ बियर करके। आपने अगर ट्रेवल व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच दैट, उसमें आपको स्लॉथ बियर दिखाई हूँ। ब्लैक बियर है विच इज़ मोस्टली रेयरली फाउंड इन इंडिया। और मैं आपको यहाँ पे कोई डिस्कवरी चैनल का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, बट मैं उससे बहुत कनेक्ट हुई हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जो चीज़ हम खुश हुए ना हनीश और मैं, और हमारा डे बना, संडे बन गया बिकॉज ऑफ दिस स्वीट लिटिल क्यूट बियर। तो ये एक बियर मैंने हनीश को गिफ्ट किया है। दिस इज़ वेरी क्यूट। ये एक्चुअली डाइनर है, एक्चुअली डाइनर प्लेट ही बोलेंगे, बट यहाँ पे छोटे छोटे पैर है, छोटे छोटे कान है। तो दिस इज़ फॉर, ये जो है ना कुछ भी बाउल्स वगैरह के, जैसे हनी खाते हैं बच्चे शुगर के साथ कुछ भी, या फिर सॉसेस के साथ कुछ भी टेस्ट ऑन करते हैं, ऐसा स्नैकिंग करते हैं, तब ये यूज़ होता है। और ये एज यूजुअल डाइनर के लिए है, राइस एंड करी, दाल, जो भी उसके लिए। तो ये मैंने गिफ्ट किया है हनीश के लिए। दिस इज़ वेरी क्यूट, वेरी क्यूट, आई लव दिस। मुझे ऐसा लग रहा है मैं खा लूँ इसमें मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये है हनीश के लिए वैलेंटाइन। वैलेंटाइन है लेकिन हनीश भी तो, हनीश इज ऑल्सो माई वैलेंटाइन ना, इसलिए मैंने उसे ये गिफ्ट किया है। और द नेक्स्ट वन इज आई शो, ये मैंने पोर्सलिन का मंगाया है। आपको ये स्टोनवेयर में भी मिलेगा, सेरामिक में भी मिलेगा, लेकिन पोर्सलिन में बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे पास पोर्सलिन के 2 ही सेट्स हैं, अगर आप देखेंगे तो। मतलब मैं आपको कभी दिखाई नहीं हूँ, मैंने बहुत कुछ आपको नहीं बताया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा डाइनिंग या डाइनर सेट में क्या है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। और ऐसे मैंने 2 लिए हैं, वेरी क्यूट। और ये 10 इंचेस है, अप्रॉक्स 10 इंचेस है, मुझे अच्छे से याद है। ये मैंने बहुत पहले ऑर्डर किया है ना, तो ये शायद, एंड इट्स टू हैवी टू, बहुत अच्छा लगा है। और इसके साथ है 2 बाउल्स, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट 1100 और 1000, दैट्स इट। तो 1100 के हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्या बोलना चाहिए, इट्स वर्थ इट आपको लेना। और डाइनर है, इसमें रोटी, सब्जी, दाल, और इसके साथ मज़ेदार बात ये है कि कॉफ़ी मग्स भी मिले हैं मुझे। और ये प्रिंट इतना प्यारा है ना, सी दिस, ये प्रिंट इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, क्या बताऊँ मैं। और मग्स भी बहुत हैवी हैं, ये भी पोर्सलिन के ही हैं। वेरी क्यूट यार, वेरी क्यूट। और इसका हाइट, लेंथ सब बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ अगर आप मुझे छोड़ देंगे कि सेरामिक और पोर्सलिन के लिए एक्सप्लेन करो, आप जितना जानते हो, तो मैं तो बस लगी रहूंगी रात भर। दिस इज माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आइटम्स। आप इसको एड ऑन कर सकते हैं अपने डाइनर सेट में, इट्स वेरी गुड। चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ। मुझे व्लॉग पोस्ट करना है, मैं उसी का एडिटिंग कर रही थी, जस्ट अभी आया तो फिर मैं आपको दिखाने आ गई। हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग गाइस, नाउ द टाइम इज 6 o'clock एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अभी तो फ़िलहाल चाय बना रही हूँ। कहाँ गया, हाँ चाय बन रहा है, बट डिनर प्रिपेयर करने आई हूँ। इससे पहले कुछ फर्दर प्रिपरेशंस करना है, जैसे धनिया पाउडर बनाना, जीरा पाउडर बनाना, तो वो सब मैं बनाऊँगी। और बाय द वे गाइस, ये मैंने ना नया जार लिया, कहाँ गया, हाँ ये मैं नया जार ली थी। पहले वाला जार जो था, वो जो न्यूट्रीब्लेंड का जार होता है, वो ख़राब हो चुका था, तो इसलिए मैंने नया वाला लिया। मैं धीरे से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हनी सोया हुआ है और मैं नहीं चाहती कि वो उठे, क्योंकि पता है मन में कहीं डर लग रहा है कि कल से फिर से सेम वही हेक्टिक और वो बिज़ी वाला रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। हाउ विल आई डू, पता नहीं, एकदम लेज़ीनेस का आदत हो गया है। इतना टाइट शेड्यूल में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लेज़ीनेस तो हुआ है कहीं ना कहीं। मुझे ये फिलअप भी करना था, ये फिल भी करना था। नए एक माउथ फ्रेशनर आया, पहले जो डाला था ना वो ख़त्म हो गया, तो बस नया फिल कर रही हूँ और कुछ नहीं। हम पता है
दिन भर आज कुछ नहीं किए थे। हम दिन भर आज कुछ नहीं किए थे, पता है। हम सिर्फ मूवीज़ देखे और वन पॉट मील बनाई थी वो खाए। और सुबह नाश्ता जो था वो एक पराठा टाइप में था, तो बस वही था और कुछ नहीं था एक्स्ट्रा। तो ज़्यादा काम नहीं था आज तो डे आउट था एकदम से सोचे। और अभी मेन काम बचा है अदरक लहसुन प्रिपेयर करना पूरा वीक के लिए, तो मैं वो दिखाती हूँ आपको। चलिए, और सब्जी भी है और अभी करीज बनाने बहुत सारा काम है। ये जो कल मैं बहुत सारा की थी ना धनिया, वो थोड़ा बच गया था, उसको करना था। You so cheesy, ukulele, iper team kati, yeah. Amoy lazai, zantin kangai. It's 3 AM already, come to nail and text, don't sweat or gain weight, ingai ven no मैं ना आज डिनर में गार्लिक पनीर बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि ना पनीर थोड़ा सा बचा हुआ था। मैं पनीर नहीं बनाने वाली थी आज, क्योंकि रात में भी कुछ खिचड़ी टाइप्स में खाने वाले थे, बट पनीर थोड़ा बच गया था। ये है वो, तो इसको थोड़ा सा डीप फ्रीज में रखा था, तो इतना सा ही बचा है। और ये मोर देन 3 to 4 days हो गए हैं, इसीलिए मैं सोची कि चलिए इसका मैं कुछ बना देती हूँ। तो मेरे दिमाग में एक ही आया कि वाई नॉट गार्लिक पनीर, क्योंकि गार्लिक पनीर बहुत दिन हो गया नहीं बनाए हैं। तो मैंने इसमें क्या क्या डाला है मैं आपको बता देती हूँ। कर्ड लिया है, रेड चिली पाउडर, हल्दी, लेमन जूस और सॉल्ट, लहसुन का गार्लिक का पेस्ट। ऐसा दरदरा ही होना चाहिए, पूरा फाइन पेस्ट कर देंगे ना तो आपको खाते समय इसका क्रंचीनेस नहीं आएगा। कसूरी मेथी और लेमन जूस है। और इसके ऊपर मैं पनीर चीज क्यूब्स डाल रही हूँ। ये मैं थोड़ा सा गर्म पानी पे रखी थी, देखते हैं ये कट होता है कि नहीं। हो तो रहा है क्योंकि बहुत ठंडा है। और इसको मैरिनेट करके रख देना है 1 hour के लिए, फिर आप मस्त मस्त डिनर बना के खाएंगी। देखिए आवाज आ रहा होगा खच खच का, क्योंकि ये डीप फ्रिज में रखा हुआ था, इसलिए मैं थोड़े बड़े क्यूब्स ही काट रही हूँ। बाय द वे मैं आपको बताना भूल गई, ये घर का बनाया हुआ पनीर है। मुझे कैसे याद आया बोलने से, आप जो ये ब्रेकेजेस टूट रहा है ना पनीर बीच में से, ये दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ डीप फ्रिज, ये मैंने घर में बनाया है विनेगर से। इसलिए थोड़ा सा जो है ना, जैसे ही मैंने गर्म पानी पे डाला तो अब घर का थोड़ा बहुत तो शायद डिफरेंट होता ही होगा, तो उस वजह से उसमें ब्रेकेजेस आ रहे हैं। और पनीर को मैंने चॉप कर लिया है, अब इस पे डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट कर दूंगी। इसको मैरिनेट करके 1 hour के लिए रख देना है। आप तब तक के ना ग्रेवी करी वगैरह पूरा रेडी। कर्ड में उसको 1 hour के लिए हो गया, ये मोस्टली मे बी 45 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं बनाने आई हूँ, तो ऑयल डाला है पैन में, उसमें मैं क्या क्या डाली हूँ, कार्डमम, क्लोव्स, ब्लैक पेपर और कार्डमम, क्लोव्स, ब्लैक पेपर और सिनेमन डाला है। दिख ही नहीं रहा है मुझे तो ये डाला। ये जैसे ही थोड़ा हीट हो, इसको जलाना नहीं है। ओनियन डाल दूंगी, ये सिर्फ मैं पेस्ट बनाने के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो ये सारे सॉफ्ट होने तक मुझे करना है। और चूँकि ये गार्लिक पनीर है तो इसमें थोड़ा सा गार्लिक ज़्यादा जाएगा, मे बी 8 to 9 गार्लिक पॉट्स हैं ये ना, सिंगल पॉट का 8 to 10 क्लोव्स हैं। और
ये जिंजर चॉप किया हुआ है, एक काजू, इतने से ही डाल रही हूँ मैं क्योंकि पेस्ट थोड़ा हैवी हो जाएगा। और इसको अच्छे से, जैसे ये थोड़े से सॉटे हो जाएंगे ना, मैं इसमें टमाटोज डाल दूँगी और इसको अच्छे से थोड़ा पकाऊंगी ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। मैं इसको ठंडा होने के लिए निकाल दी हूँ और यहाँ पे जो रिमेनिंग ऑयल है ना, उसी में मैं ये ओनियंस डाल दूँगी। ये थोड़े से लंबे लंबे कटे होने से अच्छा है क्योंकि ये फाइनली हमारे चीव करते समय आएगा। ये मैं फाइनल ग्रेवी बनाने जा रही हूँ। 3 स्टेप्स का था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो जैसे ही थोड़ा सा ऑनियन ब्राउन होगा ना, हल्का सा ब्राउनिश कलर में, तो बे लीफ डाला है मैंने, रेड चिली पाउडर और हल्दी डाल दिया है और जीरा भी डाला है, होल जीरा, शाही जीरा जो होता है वो डाला। और उसको अच्छे से करने के बाद अभी फ्रेश बनाई हूँ तो ये क्यूमिन पाउडर है, इसको भी डाल देंगे थोड़ा सा, 1 टेबलस्पून के आसपास। और ये धनिया पाउडर, तो ये हम आ गए हैं एंड ऑफ द रेसिपी। ये थर्ड स्टेप था जो पेस्ट मैंने डाला है। जैसे ही ओनियंस सॉटे हो जाते हैं, जैसे ही थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ जाता है, उसके बाद हमको प्यूरी डाल देना है। प्यूरी क्या, मिक्सचर जो ब्लेंड किए थे वो डालना है। कसूरी मेथी मैंने क्रश करके डाला है और जो मैरिनेटेड पनीर था वो भी मैंने डाल दिया है। अब ये सब ऑल ओवर कुक करना है, स्लो फ्लेम में आपको अच्छे से चलाते रहना है बिकॉज कर्ड डला हुआ है और कर्ड फट जाएगा तो वो कडल होने से सब्जी अच्छी नहीं लगती, टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। हाँ, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर कि हम खा लेते हैं। और जैसे ही सब्जी बन गई मैं तुरंत पराठे बनाने आ गई क्योंकि इनका पर्सनल डिमांड था दोनों का कि पराठे चाहिए आज पनीर के साथ। तो ये जो आप 4 देख रहे हैं ना, ये मेरी रोटियां थी जिसमें थोड़ा सा मैंने ज्वार का आटा मिलाया हुआ था। ये मैं अलग से बना के मतलब गूँथ के रखा हुआ है मैंने अपने लिए। वो सूखा रोटी बन रही थी अलग से उन लोग के लिए। ओह सॉरी, ये जो पराठे हैं उन दोनों के लिए है, पापा बेटू के लिए, और मेरे लिए फुलके हैं, सूखे फुलके। पराठे कितने अच्छे फूल रहे थे, बहुत ही यम्मी लग रहा था। मुझे मन कर रहा था खाने का, बट नहीं, कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है यारो। तो मैं फुलके ही खाई थी, 2-3 ही खाई थी, सुबह के लिए रख दिया था मैंने। और हम आ गए हैं एंड ऑफ द डे जहाँ पे हम डिनर कर रहे हैं। मैं अपना प्लेट लेके चले गई थी क्योंकि मेरा प्लेट सिंपल सा था। इनका प्लेट अच्छा था, लग रहा था, इसलिए ये दोनों एक साथ बैठ के खा रहे थे। और मैं टीवी के पास चले गई थी एक्चुअली। और करी वॉज सुपर डुपर यमी। ये एक बार आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे मैं जाते जाते पनीर भी लेके चले गए इन लोग के प्लेट से। सो गुड नाइट गाइज, सी यू टुमारो।